हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोग जो एफएसएम कॉलिंग करते थे एफएसएम वर्जन 1.23 के साथ, तो वो एप्लीकेशन कोई उतना ख़ास नहीं था। प्रॉब्लम उस पे भी होता था। और अभी एक नया वर्जन आ गया है 1.25 एफएसएम ऐप का। तो आप सभी को वो एप्लीकेशन यूज़ करना मैंडेटरी है। कुछ समय बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा कि सभी जीसीएस वही एप्लीकेशन यूज़ करें। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि वो एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ काम करता है और एडवांस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेसीएस का रिव्यू आया, जेसीएस ने एप्लीकेशन को यूज़ किया और वो लोगों ने भी कहा कि ये एप्लीकेशन कोई उतना ख़ास नहीं है, पहले जैसा ही है। जैसा पहले एफएसएम वर्जन 1.23 था वैसे ये भी काम करता है। लेकिन एक एडवांटेज है इस एप्लीकेशन का, इस नया वर्जन का जो 1.25 है। और वो एडवांटेज ये है कि जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मान लीजिए आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, रिचार्ज रिमाइंडर या एससी प्लस वाले कस्टमर से, और उससे मान लीजिए आपका 2 मिनट या 3 मिनट बात हो जाता है। ड्यूरेशन का 2 मिनट का ड्यूरेशन या 3 मिनट का ड्यूरेशन, और किसी प्रॉब्लम के कारण वो लीड सबमिट नहीं होता है, फाइल नॉट सबमिट ऐसे करके आपको शो करता होगा, वहाँ लिखाता होगा, शो करके आता होगा। तो जो एफएसएम वर्जन 1.23 था ना, उसमें आपको ऐप को क्लोज करके फिर से ओपन करना पड़ता था और दोबारा कस्टमर से बात करना पड़ता था, इफ़ेक्टिव कॉल लेना पड़ता था, नहीं तो वो लीड सबमिट ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो एफएसएम ऐप का नया वर्जन है, इसके साथ अगर आप मान लीजिए कोई कस्टमर से बात कर रहे हैं और वो लीड सबमिट नहीं हुआ, आप सबमिट बटन दबाएं और वो नहीं हुआ और वहाँ शो कर रहा है फाइल नॉट सबमिट। लेकिन अगर आप दोबारा सबमिट ऑप्शन को टैप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जा रहा है। ये एडवांटेज है नया एप्लीकेशन का। तो जो सबमिट करने में आप लोगों को दिक्कत होता था, लीड सबमिट नहीं हो रहा था, आपको दोबारा ऐप को रीओपन करना पड़ रहा था, दोबारा ओपन करो, फिर से कस्टमर से बात करो, इतना कुछ करने का अब ज़रूरत ही नहीं है। ये जो नया वर्जन है एफएसएम ऐप का, मान लीजिए अगर आप किसी कस्टमर से बात करते हैं और वो लीड सबमिट नहीं हुआ, आप सबमिट बटन दबाएं, टैप किए सबमिट जहाँ लिखा हुआ था वहाँ आप दबाएं, लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दूसरा बार फिर से टैप कीजिएगा, फिर से उस बटन को दबाइएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ये जीसीएस को अच्छा लगा और दोबारा मेहनत करने से वो बच जा रही हैं। एफएसएम ऐप 1.23 में अगर कोई कस्टमर का लीड सबमिट नहीं होता था तो दोबारा कस्टमर से बात करना होता था, लेकिन इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लीड आसानी से डबल टैप में सबमिट हो जा रहा है। अगर पहले बार में सबमिट नहीं हुआ, फाइल नॉट सबमिट प्रॉब्लम लिखाया, तो आप दूसरा बार टैप कीजिए, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और ये खुद जेसीएस ने मेरे को बताया है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का। बाकी एक और चीज़ आपको बताना था कि जो आप स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग कर रहे हैं, तो अब जो है एससी प्लस में हर एक इफ़ेक्टिव कॉल का आपको 2 रुपये नहीं मिलता है। अब हर एक इफ़ेक्टिव कॉल का आपको 1 रुपये 90 पैसा ही मिल रहा है। तो जो आप पहले कॉन्टैक्ट्स देते थे, इफ़ेक्टिव कॉल्स देते थे, मान लीजिए 150 200, तो अब आपको ट्राई करना होगा कि कम से कम 200 या 250 ही इफ़ेक्टिव कॉल दे, ताकि आपका हर एक लैप में 400 रुपया या 300 रुपया आसानी से इफ़ेक्टिव कॉल से आप जनरेट कर पाएँ। बाकी जो रिचार्ज कराएगा उससे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इफ़ेक्टिव कॉल्स में भी ध्यान दें। मेन नंबर पे बात हो जाता है, कर लीजिए, और बाकी जो कस्टमर्स मेन नंबर पर नहीं उठाते हैं तो उसे सेकंड नंबर पे बात करके कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव कॉल्स उठा पाएँ हर एक लैप में। लैप 1, लैप 2, लैप 3, ये आप माइंड में रखें। यही आपको एक छोटा सा अपडेट देना था। बाकी आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। अगर कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।